नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक परिसर अध्ययन 2 पाठ 5वां मानव की उन्नति के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने देखा कि जो विकास की महत्वपूर्ण चरण है, इसमें हमने देखा पहला चरण कुशल मानव और दूसरा देखा था सीधी रीढ़ वाला मानव। तो देखो बच्चों, कुशल मानव हम किसे कहते हैं? वह मानव जो अपने हाथों का कुशलता प्रयोग करता है, उसे हम कुशल मानव कहते हैं। कुशल मानव की जो पीठ की रीढ़ की हड्डी थी वह टेढ़ा था। सबसे पहले जो कुशल मानव के अवशेष हमें कहाँ मिला था? अफ्रीका महाद्वीप के केन्या तंजानिया प्रदेश में मिला था। और इसकी खोज किसने की थी? लुई लीकी नामक वैज्ञानिक ने। और ये छोटे मोटे हथियार बनाता था, जिसका उपयोग वो मांस को खरोचने के लिए और हड्डी में से मज्जा निकालने के लिए करता था। तो इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। और ये क्या खाते थे? पक्षियों के अंडे, फल फूल, कंदमूल ये खाकर अपनी जीविका चलाते थे। ये था कुशल मानव। अब इसके बाद वाला हमने देखा था जो विकास का दूसरा चरण है, वह सीधी रीढ़ वाला मानव। तो सीधी रीढ़ वाला मानव कुशल मानव की अपेक्षा थोड़ा अधिक विकसित था। उसमें हमने देखा सीधी रीढ़ वाला मानव जो था, उसके कालखंड में जो वातावरण था, जो प्रदेश था, वो बहुत अति शीत था। इसके लिए वह अग्नि का उपयोग करता था बचने के लिए उससे, लेकिन अग्नि का आविष्कार कैसे करना चाहिए ये उसको नहीं आता था। और जो सीधी रीढ़ वाला मानव था वह सीधे तनकर चलता था। और उसके बाद हमने देखा वो कौन से हथियार बनाता था? हथ कुल्हाड़ी हथियार बनाता है। उसके जो अवशेष थे कहाँ मिले? अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीप में इसके अवशेष मिले। ये इसके बारे में हमने देखा है। ये विकास की जो महत्वपूर्ण चरण है, वो 2 चरण के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है कि कुशल मानव और सीधी रीढ़ मानव। अब हम देखेंगे जो विकास का तीसरा चरण है और महत्वपूर्ण चरण है, वह है शक्तिमान मानव। तो देखो बच्चों, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शक्तिमान मानव मतलब यह बहुत ही बलशाली था। और जो इसके अवशेष थे वह जर्मनी के नियरथल जगह पे प्राप्त हुए थे। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? नियरथल मैन भी कहते हैं। देखो, ये जो शक्तिमान मानव है वह विकास का तीसरा चरण है। कौन सा चरण है? तीसरा चरण। और ये बहुत ही बलशाली है। सीधी रीढ़ वालों मानव की अपेक्षा यह अधिक इनका मस्तिष्क जो था विकसित था। और शक्तिमान मानव बच्चों गुफाओं में रहता था और समूह में भी रहता था। यह पत्थरों के छिलके और पत्थरों से औजार बनाता था। पत्थरों के छिलके से ये रंदों जैसे औजार बनाता था। भाला और कुल्हाड़ी ये औजार बनाता था। और बल्कि औजार में यह हड्डियों के और लकड़ियों के बेत को भी जोड़ता था। रंदों का उपयोग बच्चों जो शक्तिमान मानव है वह किस लिए करता था? चमड़े में से मांस को खरोचने के लिए करता था। और उसके बाद ये जो वस्त्र पहनता था, शक्तिमान मानव वस्त्र भी पहनता था, लेकिन किस चीज का? चमड़े से बने हुए वस्त्र को वह पहनता था। और शक्तिमान मानव जो था उसे आग उत्पन्न करने की कला पता था। वह कठोर लकड़ियों को रगड़ के या पत्थरों को एक दूसरे पे पटक कर यह आग उत्पन्न करता था। शक्तिमान मानव के जो थे अधिक विकसित होने के कारण ये इनको कुछ कलात्मक कौशल का भी ज्ञान था। शक्तिमान मानव चलताऊ जो ध्वनि है, यहाँ पे आपको लिखा गया है बच्चों कि चलताऊ ध्वनि का ये उपयोग करते थे। इसके द्वारा ही वे एक दूसरे से संवाद करते थे, बातचीत करते थे। लेकिन अपनी भावों को प्रकट करने के लिए वह अच्छे विकसित भाषा का प्रयोग करते थे या नहीं करते थे, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है अभी तक। लेकिन इनको ध्वनियों का अच्छी तरह से ज्ञान था। ऐसा माना जाता था कि जो शक्तिमान मानव है बच्चों वह समूह में रहते थे। तो यदि शक्तिमान मानव के समूह का कोई भी सदस्य मर जाता है तो यह मृत व्यक्ति को दफन करते थे। दफन के साथ साथ उनके द्वारा बनाए गए औजार और गाय भैंस के सींग को भी वह दफन करते थे। औजार मतलब मृत व्यक्ति के साथ क्या दफन करते थे इन लोग? गाय भैंस के सींग और उनके द्वारा बनाए गए औजार। और ऐसा भी पाया गया है कि अवशेष में कि जो मृत व्यक्ति हैं उनके शरीर पर लाल मिट्टी लगाया जाता था और फिर दफनाया जाता था। तो इससे हम कह सकते हैं कि शक्तिमान मानव के जो कालखंड में
दफन करने के कुछ नियम भी विकसित थे। अब देखो, कुछ जो शक्तिमान मानव थे वह अफ्रीका से स्थानांतरित होकर यूरोप और एशिया महाद्वीप में गए, जिसके कारण वहाँ के परिवेश में, रहन सहन में, खान पान में और औजारों में परिवर्तन था। तो इससे थोड़ा विकसित हुए, लेकिन ये विकसित होने में उनको काफ़ी समय लग गया। और धीरे धीरे जो शक्तिमान मानव से थोड़ा अधिक विकसित वाले मानव को हम कौन सा मानव कहते हैं? बुद्धिमान मानव, जो हम अगले चरण में, चौथे चरण में देखेंगे कि बुद्धिमान मानव क्या है। तो देखो, कुछ समय बाद इन लोग बुद्धिमान मानव और शक्तिमान मानव यूरोप में एक साथ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच, देखो बच्चों, बुद्धिमान मानव और शक्तिमान मानव के बीच में कुछ समय तक संघर्ष चलता रहा, और बदलते पर्यावरण के साथ जो शक्तिमान मानव है वह समायोजन नहीं कर सका। यही कारण है कि शक्तिमान मानव का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। कहा जाता है कि लगभग 30,000 वर्ष पूर्व शक्तिमान मानव समाप्त हो गए और किसका विकास हुआ? बुद्धिमान मानव का। तो देखो बच्चों, इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे व्हाइट बोर्ड पे लिखे गए हैं, जिसको आप ध्यान दीजिए। तो देखो, शक्तिमान मानव। अब देखो, इस शक्तिमान मानव को हम निएंडरथल मैन कहते हैं। क्यों कहते हैं निएंडरथल मैन? क्योंकि जो इसके अवशेष थे वो कहाँ मिले थे? जर्मनी के निएंडरथल में प्राप्त हुए थे, इसलिए हम इस शक्तिमान मानव को निएंडरथल मैन कहते हैं। अब देखो, इनका जो मस्तिष्क है वो किससे से विकसित है, किससे अधिक था? सीधी रीढ़ वाले मानव की अपेक्षा शक्तिमान मानव का जो मस्तिष्क था वह विकसित था। अब दूसरा है, भाला, कुल्हाड़ी, रंदो आदि उन्नत औजार बनाए। ये जो शक्तिमान मानव था वह पत्थरों का उपयोग करके क्या बनाया था? कौन कौन से औजार? भाला, कुल्हाड़ी और रंदो का, ये जो रंदो हथियार है वो कैसे बनाता था? वो पत्थरों में से जो छिलके निकलते थे छोटे छोटे, उसी को वो जोड़ के ये रंदो का उपयोग करते थे। अब इसका उपयोग किस लिए करते थे? देखिए, चमड़े में से मांस को खरोचने के लिए करते थे। अब देखिए, यहाँ पे गुफों में निवास करते थे, ये गुफा में रहते थे। मतलब पहले तो जो हम लोग पिछली वीडियो में देखा कि जो सीधी रीढ़ वाला मानव था वह खुले में प्रदेश में रहता था, ठंडियों में भी रहता था, लेकिन वो अग्नि का उपयोग करता था बचने के लिए। लेकिन इस जो शक्तिमान मानव है, इनका जो बुद्धि है वह सीधी रीढ़ मानव की अपेक्षा अधिक विकसित था, इसलिए ये कहाँ निवास करते थे? गुफा में रहते थे। अब देखो, अग्नि उत्पन्न करने की तकनीक से अवगत था। यह जो मानव था, शक्तिमान मानव, यह अग्नि का कैसे उपयोग करना चाहिए, अग्नि कैसे उत्पन्न करना चाहिए, उसका आविष्कार कैसे करना चाहिए, ये इनको पता था और उपयोग भी पता था। लेकिन इसके पिछले वीडियो में हमने देखा सीधी रीढ़ वाले मानव को उपयोग तो पता था, लेकिन अग्नि का आविष्कार कैसा करना चाहिए, अग्नि को उत्पन्न कैसे करना चाहिए, ये नहीं पता था। और शक्तिमान मानव को यह पता था कि अग्नि को कैसे हमें उत्पन्न करना चाहिए। तो ये दो कठोर जो कड़क लकड़ियां हैं उसको रगड़ के और पत्थर को एक दूसरे पे पटक कर अग्नि का उपयोग करते थे। और यही कारण है कि ये जो अनाज खाते थे उनको भून कर खाते थे, मतलब पका के खाते थे। तो देखो, यहाँ पे तकनीकी से अवगत था, आग में अन्न भून कर खाता था, क्योंकि उसे जो अग्नि है उसको उत्पन्न करने का तरीका इनको पता था। अब अगला है, चल ताऊ ध्वनियाँ बोलकर दूसरों के साथ संवाद करता था। देखो, इस समय के जो मानव है, कलात्मक कौशल का इसमें विकास हुआ, और यह कौन सी ध्वनियाँ उत्पन्न करते थे? चल ताऊ। और इसी ध्वनि के माध्यम से ये एक दूसरे से बातें करते थे, मतलब संवाद स्थापित करते थे। लेकिन अब अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए इनके पास शब्दकोश नहीं था। ऐसा माना जाता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या कोई इसके बारे में कोई विशेष हमें अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर अब अगला है, दफन करने के संबंध में कुछ नियम भी बनाए। जैसे कि मैं आपको बताई कि ये जो मानव है, शक्तिमान मानव, वह समूहों में रहते थे। अगर इनके समूह का कोई भी व्यक्ति मर जाता है या मृत हो जाता है, तो जब उसको दफन करते हैं तो उसके साथ साथ क्या दफन करते हैं? मृत व्यक्ति को दफन करते हैं, और उनके साथ उनके द्वारा बनाए गए औजार को दफन करते हैं, और प्राणियों के सींग, ये 3 चीज़ों को उन लोग दफन करते थे। और दफन करने से पहले जो मृत व्यक्ति है उसके शरीर पे लाल मिट्टी लगाते थे। तो मतलब हम कह सकते हैं इसके आधार पे कि इनको इस शक्तिमान मानव के समय कुछ नियम बनाए गए। तो ये था शक्तिमान मानव।
और देखिए शक्तिमान मानव जो है वो किस तरह से दिखाई देता है, देखिए आप ध्यान से। हाँ देखो बच्चों, ये है शक्तिमान मानव। जैसे कि आपको देखकर ही लग रहा होगा कि ये कितना बलिष्ठ है, कितना ताकतवर है, और ये देखो ये कितना विकसित है, सीधे चलने वाला मानव है। मानव के विकास का जो चरण है, जो तीसरा चरण है, वो है शक्तिमान मानव। और इस मानव के जो अवशेष है सबसे पहले जर्मनी देश के नियंडरथल में पाए गए, इसलिए शक्तिमान मानव को नियंडरथल मैन कहते हैं। तो देखो बच्चों, यह जो मानव था वह गुफाओं में निवास करता था, और यह जो मानव है वह पत्थर से छोटे पत्थरों और छोटे पत्थरों को घिसने से निकले हुए छिलकों, इस प्रकार दोनों से विभिन्न आकार के औजार भी बनाता था। उन औजारों को वह लंबी हड्डियों और लकड़ियों के बेटों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी, रंदों जैसे औजार बनाता था। और यह जो मानव है वह विशालकाय प्राणियों का शिकार करता था, और रंदों का उपयोग यह मानव किस लिए करता था? चमड़े में से मांस को निकालने के लिए। और यह जो मानव है वह मांसाहारी भी है, और यह जो मानव है वह चमड़े के वस्त्र का भी उपयोग करता था। और इस मानव को, जो शक्तिमान मानव है बच्चों, वह अग्नि का आविष्कार कैसे करना चाहिए ये इनको आता था। शक्तिमान मानव कौन सी ध्वनियों का उपयोग करता था? चलताऊ ध्वनियाँ, वे बोलकर संवाद एक दूसरे में बोलता था, क्योंकि ये समूह में रहता था। और जो यह मानव है बच्चों, समय के साथ शक्तिमान मानव के कुछ जो समूह है वह कहाँ से, अफ्रीका महाद्वीप से निकलकर यूरोप और एशिया महाद्वीप तक स्थलांतरण किया, लेकिन स्वाभाविक रूप से उन्हें भिन्न वातावरण का सामना करना पड़ा। उन्हें जीवन जीने और भोजन प्राप्त करने की नई प्रणालियाँ आत्मसात करनी पड़ी, जिसके कारण यह जीवनयापन के लिए आवश्यक औजारों की पद्धतियों से सुधार किया, परंतु यह सुधार होने में हजारों वर्ष लग गए। और यह जो मानव है, क्या हुआ, आगे चलकर शक्तिमान मानव की अपेक्षा अधिक उन्नत वाले मानव को हम बुद्धिमान मानव कहते हैं, जो इसका अगला चरण है। अब देखो बच्चों, यह जो मानव है, यह शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव के बीच में संघर्ष होता था, और यह नए परिवेश के साथ समायोजन नहीं कर सका, जिसकी वजह से शक्तिमान मानव का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। और इसके बाद का जो चरण है वह है बुद्धिमान मानव। तो आप आगे देखिए बच्चों, बुद्धिमान मानव। देखो बच्चों, यह अगला है जो चौथा चरण है विकास का, वह है बुद्धिमान मानव। इस मानव को हम होमो सेपियन भी कहते हैं, और इसी मानव को यूरोप में क्रोमेनान इस नाम से हम जानते हैं। तो ये जो बुद्धिमान मानव है बच्चों, वह अभी तक हमने जितने मानव के बारे में पढ़ा, कौन कौन से मानव के, कुशल मानव, सीधी रीढ़ वाला मानव, शक्तिमान मानव, इन तीनों मानव की अपेक्षा यह इनका जो मस्तिष्क है अधिक विकसित था। यह मानव जो विचार करने की क्षमता है इस मानव में अधिक था, इसलिए हम इसे कौन सा मानव कहते हैं? बुद्धिमान मानव। और यह जो मानव है बच्चों, अपनी कार्य को देखकर यह औजारों को निर्माण करता था, मतलब कार्य के अनुसार यह औजार बनाता था। और ऐसा भी माना जाता है कि यह जो बुद्धिमान मानव है, इनका स्वर यंत्र अधिक विकसित था। स्वर यंत्र मतलब जिससे हम बोलते हैं। कहा जाता है कि जो इनके मुंह और जबड़े के अंदर की जो मांसपेशियां है वो विकसित होने के कारण जो इनकी जीभ है वो लचीली थी। यही कारण है कि यह शब्दों को भाषा के रूप में पिरो सकते थे और उसी से अपना संवाद स्थापित करते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि यह जो मानव है, बुद्धिमान मानव, उनमें आकलन क्षमता अधिक थी। कोई भी वस्तु देखते थे तो उसके बारे में यह समझते थे, और जो कला है, जो चित्रकला है, यह मानव अच्छी तरह से जानता था। यह गुफा चित्र भी यह मानव बनाते थे। तो ये मानव अन्य मानव की अपेक्षा अधिक विकसित थे। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ मुद्दे लिखे गए हैं जिसे आप ध्यान दीजिए। तो देखो बच्चों, बुद्धिमान मानव, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह क्या है? विचार करने की क्षमता का विकास हुआ। मतलब जितने भी अभी तक हमने मानव पढ़ा है, कौन कौन से, कुशल मानव, सीधी रीढ़ वाला मानव और शक्तिमान मानव, इसकी अपेक्षा इनके अंदर विचार करने की क्षमता अधिक विकसित थी। दूसरा क्या है? स्वर यंत्र,
पूर्णतः विकसित हो गया था, मतलब पूरी तरह से यह मानव एक दूसरे से बातचीत आसानी से करता था। मतलब इनकी जीभ जो थी लचीली थी, जिसके कारण ये एक दूसरे से अपने मनों के भावों को प्रकट कर सकते थे। फिर उसके बाद है वस्तुओं के आकलन तथा मन के भावों को कल्पना शक्ति के आधार पर शब्द रूप दे सकता था। जैसे कि हम किसी वस्तु के बारे में जो भी सोचते थे और यह मानव उसके बारे में कल्पना कर कर उसे शब्द रूप में पिरोता है और व्यक्त भी कर पाता था। फिर उसके बाद निरीक्षण और कल्पना शक्ति के द्वारा चित्र बनाने लगा। यह मानव धीरे धीरे किसी भी चीज का निरीक्षण, सूक्ष्म निरीक्षण करता था और किसी भी अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर जो सोचता था उस सोच को वह चित्र के माध्यम से बनाता था। तो इसे देखने के लिए इस मानव का पहले आप देखिए कि यह मानव कौन सा है। इस बुद्धिमान मानव के आप चित्र को ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, यह बुद्धिमान मानव का चित्र है। हाँ, बुद्धिमान मानव इसके पूर्व के किसी भी मानव की तुलना में इस मानव में विचार करने की क्षमता अधिक थी, अतः इस मानव को बुद्धिमान मानव कहा जाता है। इसी को हम होमो सेपियन कहते हैं। होमो का मतलब आप जानते हो मानव, सेपियन का मतलब होता है बुद्धिमान। और यूरोप में बुद्धिमान मानव को हम क्या कहते हैं? क्रोमेनान, इस नाम से जाना जाता है। बुद्धिमान मानव के जो अवशेष है वो कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका, यूरोप और एशिया महाद्वीप में पाए गए। यह मानव अपने कार्य की आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के औजारों और शस्त्रों का निर्माण करता था। इसके लिए वह पत्थरों की छोटी परतें काटकर हड्डी अथवा लकड़ी के खांचे में बिठाता था। विकास की प्रक्रिया में बुद्धिमान मानव स्वर यंत्र पूर्णतः विकसित हो गया था और जिसके कारण यह अपने मनोभाव को प्रकट करता था। देखो बच्चों, यह जो मानव है वह उनमें कल्पना शक्ति अधिक थी और किसी भी वस्तु को देखकर आकलन क्षमता भी इनमें अधिक विकसित थी। यह कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करने लगा था, अतः उसे बुद्धिमान मानव अथवा विचार करने वाला भी मानव हम कहते हैं। इस बुद्धिमान मानव को हम और क्या कहते हैं? विचार करने वाला मानव। तो देखो बच्चों, बुद्धिमान मानव इस तरह के गुफा चित्र बनाता था। यह कलात्मक वस्तुओं निर्माण करता था। यह बुद्धिमान मानव द्वारा बनाया गया गुफा चित्र है। तो हम कह सकते हैं कि जो बुद्धिमान मानव है वह उनके कालखंड में कलात्मक वस्तुओं का विकास हुआ है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि बुद्धिमान मानव जो था वह अन्य मानव की अपेक्षा अधिक विकसित था। इनमें कल्पना शक्ति था और ये अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते थे? औजारों का निर्माण करते थे और इस तरह से मानव का विकास होता गया। तो आज आपकी कक्षा में जो आपको पढ़ाया गया है बच्चों, क्या क्या पढ़ाया गया है? सबसे पहले शक्तिमान मानव के बारे में आपको उसकी कुछ विशेषताएं के बारे में बताया गया है। शक्तिमान मानव किसे कहते हैं? फिर उसके बाद है कि बुद्धिमान मानव जो शक्तिमान मानव से अधिक विकसित होता है उसे हम बुद्धिमान मानव कहते हैं। यह महत्वपूर्ण 2 चरण के बारे में हमने आज अध्ययन किया था। इसके पिछले वीडियो में हमने 2 मानव के बारे में और पढ़ा था, कुशल मानव और सीधी रीढ़ वाला मानव। इस तरह से जो मानव के विकास के जो चरण है उसमें से हमने 4 चरण के बारे में अध्ययन किया। तो इसी दोनों पर आधारित कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, जिसका उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। उसे आप लिख करके शुक्रवार और शनिवार को आपको ग्रुप में भेजना है। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, शक्तिमान मानव को नियरडर्थल मैन क्यों कहा जाता है? जो शक्तिमान मानव है उसको नियरडर्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शक्तिमान मानव की जो अवशेष है वह सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ था? जर्मनी के नियरडर्थल में प्राप्त हुआ था। इसलिए शक्तिमान मानव को हम नियरडर्थल मैन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे इनके अवशेष प्राप्त हुए थे, इसलिए। अब दूसरा प्रश्न है, शक्तिमान मानव ने कौन से हथियार तैयार किए? जैसे कि मैं आपको पढ़ाते समय बताई, शक्तिमान मानव जो है कौन सा हथियार बनाया? कुल्हाड़ी, भाला और रंदूक जैसे हथियारों का इन्होंने निर्माण किया। तो शक्तिमान मानव ने कुल्हाड़ी, भाला, रंदूक जैसे हथियार तैयार किए थे। किसे बुद्धिमान मानव के रूप में जाना जाता था? देखो बच्चों, किसे बुद्धिमान मानव के रूप में जाना जाता था? जो मानव शक्तिमान मानव की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, मतलब अधिक उन्नत होता है, जिसका शक्तिमान मानव की अपेक्षा अधिक विकसित होने वाले मानव को हम कौन सा मानव कहते हैं?
बुद्धिमान मानव के रूप में वह जाना जाता है। अब देखो अगला है, बुद्धिमान मानव के अवशेष कहाँ पाया गया। हमें बुद्धिमान मानव का अवशेष कहाँ मिला? अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीप में बुद्धिमान मानव के अवशेष मिला। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिख करके बच्चों शुक्रवार और शनिवार को आपको ग्रुप में भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।